हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं आदि वर्मा आज आपका यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य होगा। इससे पहले हमने जो आपका वन लाइनर क्वेश्चन दिया रहता है इस मैगजीन में, उसको करवा दिए हैं। यहाँ पर आज आपका राष्ट्रीय परिदृश्य होगा और इस राष्ट्रीय परिदृश्य में आपको आगे आपका दिया गया था भारत का वन रिपोर्ट 2023। तो इससे जितने भी क्वेश्चन हमारा बन सकता है उन सबको क्वेश्चन को हमने बनाया है। ये देखिए, जितने भी क्वेश्चन लगभग 40 से 45 क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर, और इन क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। हर एक डाटा को अच्छे तरीके से कर लेते हैं ताकि पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपका एक ही टॉपिक होगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी था, इसीलिए सिर्फ एक ही टॉपिक होगा। इसके बाद अगले वीडियो में आपको पूरा जितने टॉपिक हुआ उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले जो पहला वीडियो नहीं देखे होंगे वन लाइनर वाला, लगभग उसमें 250 क्वेश्चन है, उन 250 क्वेश्चन को देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिएगा तो आप टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके आप पीडीएफ का लिंक टेलीग्राम का लिंक डाउनलोड करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। और जो लोग नए होंगे, अगर आपको लगेगा हमने आपके लिए थोड़ा सा मेहनत किया है क्वेश्चन बनाने में, तो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। सिर्फ इतना ही कर दीजिएगा बस, और कुछ नहीं करिएगा। ठीक है, और आप मेरे साथ चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चन कन्फर्म आ जाएंगे। पहला कह रहा है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, पहले कब 2021 में जारी किया गया था, अब 2023 में जारी किया गया है। ठीक है, तो जो ISFR का रिपोर्ट 2023 में जारी किया गया है, किस संस्था द्वारा जारी किया गया है ये पूछ रहा है। तो ये किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो ये संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो ये याद रखेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण। याद रखेंगे किसके द्वारा जारी किया गया है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसको जारी किया गया है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अब ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया स्थित कहाँ है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखेंगे देहरादून में स्थित है। तो देहरादून में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो ISFR की रिपोर्ट वन वाला जारी किया जाता है, ये हर कितने साल के अंतराल पर जारी किया जाता है। तो कितने साल के अंतराल पर जारी किया जाता है, तो हर 2 साल के अंतराल पे ये जारी किया जाता है। याद रखिएगा, हर 2 साल के अंतराल पे जारी किया जाता है, ये इतना याद रखिएगा। तो क्या याद रखेंगे, ये भारत वन स्थित रिपोर्ट कौन जारी किया, तो भारतीय वन सर्वेक्षण ने जारी किया। कब जारी किया, 2023 का जारी किया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन रहा है कि ISFR 2023 कितने खंडों में संरचित है, हाउ मेनी वॉल्यूम। अब देखिए, जैसे आप बुक खरीदते हैं तो उसमें वॉल्यूम 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। तो इसमें भी कह रहा है कितने वॉल्यूम में जारी किया गया है, तो इसमें 2 वॉल्यूम में जारी किया गया है। जो पहला वॉल्यूम है आपका, वो राष्ट्रीय स्तर पर जितने वन से रिलेटेड डाटा है वो, तो नेशनल स्तर पर वो क्या है, पहला डाटा है। और दूसरा डाटा क्या है, स्टेट एंड यूटी जो डाटा है उनका डाटा रखा गया है। तो पहला डाटा कौन है, ये नेशनल लेवल पर है, दूसरा स्टेट एंड यूटी, इन्हीं 2 वॉल्यूम में जारी किया गया है। अभी तो आप इंट्रो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण कितना है, देश में कुल वनावरण कितना है ये पूछ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पढ़ रहे हैं देश में कुल वनावरण कितना है। तो देश में कुल वनावरण कितना है, 71.5 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ पर वनावरण की बात करें, वृक्षावरण नहीं कर रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ होता है, एक फॉरेस्ट होता है, एक ट्री कवर होता है। याद रखेंगे, एक फॉरेस्ट होता है और एक होता है ट्री कवर। ठीक है, तो ये दोनों होता है। तो हम फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट कितना है, 71.53 मिलियन हेक्टेयर क्या है आपका फॉरेस्ट कवर है, तो वनावरण है, टोटल फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर करें, ISFR 2023 के अनुसार कुल वनावरण देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है। अब देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है आपके पेपर में। ठीक है,
देखिए अगर जैसे मान लीजिए 100% पूरी क्या है ज़मीन है, 100% पूरी ज़मीन है, तो कह रहे हैं पूरा वन कितना है। अगर पूरा वन जोड़ लिया जाए तो पूरा वन कितना है, तो 21.76। तो याद रखेंगे 21.76, ये नया डाटा है 21.76, ये दोनों ये याद रख लीजिएगा। कितना है 21.76 क्या है, कुल बनावरण परसेंट है। भौगोलिक क्षेत्रफल का मान लीजिए 100 भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, तो उसका 21.76 क्या है, ये है। तो 21.76 ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 21.76। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, करें ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है। अब देखिए क्या करें, वनावरण ये करें वन जितने हैं, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, और जो ट्री है, ट्री मतलब जो आसपास आपके यहाँ लगे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो वो दोनों अगर मिला लिया जाए तो वो कितना कवर कर रहे हैं। तो अभी हम सिर्फ वनावरण कितना हम बताए थे, कितना है वनावरण, तो 71.53 मिलियन हेक्टेयर है। तो याद रखेंगे मिलियन हेक्टेयर कितना है, 71.53 मिलियन हेक्टेयर, क्या सिर्फ वनावरण। अब हम दोनों की अगर बात करते हैं तो दोनों कितना है, 82.74 मिलियन हेक्टेयर। याद रखेंगे मिलियन हेक्टेयर क्या है, ये फॉरेस्ट कवर, वनावरण और फॉरेस्ट ये मतलब फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, तो दोनों अगर मिला लिया जाए तो है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 82.74 मिलियन हेक्टेयर, ये याद रखेंगे। ठीक है, दोनों में बात कर रहा हूँ, वनावरण और जंगल की बात कर रहा हूँ, और आपके यहाँ जो वृक्ष लगे हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब सोच सकते हैं इनका भी तो कुछ परसेंट होगा, उसका परसेंट हमने कितना बताया था, 100 में कितना बताया था, 21.76, सिर्फ फॉरेस्ट का बताया था। अगर मैं कहूँ कि फॉरेस्ट प्लस ये ट्री दोनों का बताइए कितना परसेंट होगा, तो फॉरेस्ट और ट्री का दोनों का कितना परसेंट होगा, 25.17%। याद आ रहा है ना, याद रखिए 25.17 कुल वनावरण और वृक्षावरण देश की भौगोलिक क्षेत्रफल पर का कितना परसेंट है, तो कितना है 25.17%। ठीक है, चलते हैं। देखिए आप सब इसको टेस्ट की तरह भी लिया करिए, अगर आप पढ़ चुके हैं इसको टेस्ट की तरह ही लिया करिए। करें राष्ट्रीय वन नीति 1988 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है, करंट का मत देखिएगा। देश के कितने परसेंट क्षेत्रफल वन और वृक्षावरण होना आवश्यक है, वन या वृक्षावरण होना आवश्यक है। करें अगर हम 1988 की बात करें हैं, 1988 की राष्ट्रीय वन नीति की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितना वनावरण होना आवश्यक है, तो कितना वनावरण होना आवश्यक है, तो याद रखेंगे 33.33% वनावरण होना आवश्यक है। कितना, 33.33%। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब आप ये भी सोच सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि नहीं, तो ये कह रहे हैं ये यहाँ पर अगर हम ये बात करें, ये तो हो गया पूरा देश के 1/3, मतलब 100 में है तो 1/3 वन होना आवश्यक है। अगर हम कहें कि पहाड़ी क्षेत्रों की सिर्फ अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर कितना वन होना आवश्यक है या वृक्ष होना आवश्यक है, तो वहाँ पर इसका दुगुना लगभग 66.67%। तो दोनों याद रखिएगा, 1988 के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार अगर हम यहाँ पर देखते हैं समतल भूमि पर, तो वहाँ 33% होना आवश्यक है। अगर हम पहाड़ी एरिया में देखते हैं तो 66.67% वन होना आवश्यक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्या करा है, ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल वृक्षावरण कितना है। अभी हम सिर्फ दोनों ही पढ़े थे कि वनावरण और वृक्षा, फॉरेस्ट और ट्री दोनों पढ़े थे कि 82.74 मिलियन हेक्टेयर है। अगर हम सिर्फ पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या कर रहे हैं कि वृक्षावरण कितना है, मतलब ट्री कवर कितना है, तो ये बताना है। तो ट्री कवर कितना है, सिर्फ हम ट्री कवर की अगर हम बात करते हैं तो ट्री कवर कितना है, 11.2 मिलियन हेक्टेयर। अब हम पुराना याद करेंगे कि फॉरेस्ट कवर कितना था, कितना था फॉरेस्ट कवर, तो 71.53 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो मतलब ये वन ज़्यादा है कंपेयर टू की ट्री की, ट्री कंपेयर देखो ट्री कवर कम है,
जो कि वन ज़्यादा है, ठीक है। तो वन 71.53 है, लेकिन अगर यहाँ पर ट्री देखा जाए, ट्री कितना है 11.2। तो यहाँ पर 71.53 में 11.20 जोड़ते हैं। अभी देखिए 3 5 2 7 और 1 1 2 और 7 1 8, ये देखिए 82.74 आ गया, मतलब 743 या 74, ठीक है। तो ये आपका पूरा दोनों ही मिल के आ गया कि वृक्षावरण, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये फॉरेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, ये ट्री हो गया। तो दोनों 82.74 आ गया। बस यही पूछा था। अब आपको याद भी हो गया होगा कि अगर वन और वृक्ष दोनों देखा जाए तो 82.74, अगर सिर्फ हम वृक्ष देखते हैं तो 11.20 आ जाता है। अगर हम सिर्फ ये देखते हैं, ट्री देखते हैं, वो फॉरेस्ट देखते हैं, तो 71.53 आ जाता है। बस यही सब पढ़ना है। अब देखिए ऐसे ही इस तरह से पढ़िए कि ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। अब यहाँ पर लिखा गया है ISFR के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % वृक्षावरण है। करें कितना % वृक्षावरण है ये बताना है। तो हम वनावरण कितना % पढ़े थे कि पूरे देश में हमारे कितना % वनावरण पढ़े थे, तो 21.76% हम क्या पढ़े थे, वनावरण पढ़े थे। अगर हम कहते हैं कि हमारे देश में कितना % वृक्षावरण है, मतलब ट्री कवर है, ट्री कवर किया गया है, तो ट्री कवर कितना किया गया है, तो ये याद रखेंगे 3.41% क्या किया गया है, ट्री कवर किया गया है, ठीक है। इतना मैं स्लो पढ़ाता हूँ ताकि अगर जिन लोगों को स्लो लगे वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे, लेकिन ऐसा पढ़ाता हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको याद हो रहा होगा, प्लीज़ लाइक का एक बटन होगा वो दबा दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आए, ये वीडियो आपका जो आएगा ये आपका अल्टरनेट डे पे आएगा। जैसे आज आ गया, फिर कल छोड़ के परसों आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आता रहेगा, ठीक है, वीडियो, ठीक है। तो ये पूरी मैगजीन मैं पूरे 1 महीने तक ख़त्म कर दूंगा। अगर मेरे साथ आप बने रहेंगे तो पूरी मैगजीन आपको ख़त्म मिलेगी। इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा गया ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में कुल वनावरण, मतलब फॉरेस्ट में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है ये बताना है। तो कितनी वृद्धि दर्ज की गई है ये बताना है आपको। तो कितना वृद्धि दर्ज की गई है बताना है। तो कितना वृद्धि दर्ज की गई है, 156.41 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, मतलब क्या है, पॉजिटिव न्यूज है। हम सबके लिए क्या है, पॉजिटिव न्यूज है। क्यों, क्योंकि 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, किसमें, वन के एरिया में, ठीक है। तो इतना अच्छा याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ISFR 2023 में पहाड़ी जिलों में वनावरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। 1988 का अगर हम डेटा देखा जाए तो क्या कहता है, पहाड़ी जिलों में कितना वनावरण या वृक्ष होना आवश्यक है, तो 66.67। अगर वैसे ही एरिया में देखा जाए कितना होना आवश्यक है पूरे देश में, तो पूरे देश में 33.33% एरिया में होना आवश्यक है, 33.33, और पहाड़ी में 66.3367। ये 1988 का वन नीति का मतलब अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। अब करें पहाड़ी जिलों में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है। तो जो पहाड़ी जिलों में वनावरण में जो वृद्धि हुई है 234.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो पहाड़ी वाले ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वृद्धि हुई। अब यहाँ पर देखें उत्तर पूर्वी राज्यों ISFR 2021 की तुलना में वनावरण में कितनी कमी दर्ज की गई है। कह रहे हैं जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, मतलब ये वाले स्टेट, ठीक है, ये वाले स्टेट की बात कर रहे हैं, ये वाले, यहाँ पर कितनी कमी दर्ज की गई है 2021 की तुलना में। ये बहुत ही निगेटिव न्यूज़ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कमी दर्ज कर दी गई है। तो कितना कमी दर्ज की गई है, 327.30 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की कर दी गई है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। यहाँ करें ISFR 2023 के अनुसार देश में मैंग्रोव आवरण में कितनी कमी दर्ज की आई है। तो यहाँ भी देखिए मैंग्रोव आवरण में भी कमी दर्ज कर दी गई है। तो कितना कमी दर्ज की गई है ये बताना है। तो यहाँ पर 2021 की तुलना में तो 7.43 वर्ग किलोमीटर कमी दर्ज कर दी गई है, ये याद रखिएगा। कमी दर्ज की गई है मतलब काट ओट दिया गया है पेड़ को।
ISFR 2023 के अनुसार कितने राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित हैं। कह रहे हैं ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित, ऐसे कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें क्या है कि वो उनका 33% फॉरेस्ट कवर है। तो बताइए कितने हैं, 28 में से तो कितने हो सकते हैं सोचिए। तो वहाँ पर कितने हैं, 37, वो सॉरी 17, तो 17 क्या हैं, याद रखिएगा 17। तो 17 ऐसे हैं जो क्या हैं, फॉरेस्ट कवर हैं। कितना कवर फॉरेस्ट है, तो 33% फॉरेस्ट कवर है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब ये नीचे वाला इनसे भी अच्छा काम किए हैं। ISFR 2023 में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर 70% से ज़्यादा भूभाग बनावरण है। ऐसे भूभाग जहां पर 70% से ज़्यादा, तो वो कितने ऐसे केंद्र या राज्य हैं, तो वो 8 हैं। तो 8 राज्य या केंद्र हैं जहां पर क्या है, 70% से ज़्यादा क्या है, ये आपका ये वन है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 70% से ज़्यादा यहाँ पर वनावरण है। अब करें कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कौन से वन क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। कह रहे हैं जो भारतीय वन अधिनियम है उसके तहत कौन से वन शामिल किए जाते हैं, ये बताना है। तो यहाँ पर कौन से आएंगे, ये आरक्षित वन क्षेत्र और संरक्षित वन क्षेत्र आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या करा है, ये कह रहा है कि ISFR में प्रयुक्त वनावरण में ऐसा कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, विच एरिया आर इंक्लूड अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, प्रयुक्त वनावरण में कौन से ऐसे एरिया यहाँ पर शामिल किए जाते हैं, ये आपको बताना है। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि जो ISFR का रिपोर्ट होता है, अगर उनको वन क्षेत्र जैसे कहा नहीं कि इतना वन क्षेत्र यहाँ पर है, इतना वन क्षेत्र यहाँ है, तो वो कौन कौन से वन हैं जो मिनिमम उतना रिक्वायरमेंट होना भी चाहिए कि हम उनको काउंट कर सके कि वन फॉरेस्ट यहाँ इतना फॉरेस्ट है। तो उनका रिक्वायरमेंट ये होता है कि 1 हेक्टेयर से बड़े सभी क्षेत्र जिनका वृक्ष घनत्व 10% या उससे अधिक हो, तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए। तब वो जाकर उसको क्या करेंगे, वन की श्रेणी में लेकर आते हैं। तो 1 हेक्टेयर से बड़े सभी क्षेत्र जिनका वृक्ष घनत्व मतलब क्या है, वो मतलब वन श्रेणी में क्यों कब आएंगे, जब वृक्ष घनत्व कितना है, 10% या उससे अधिक है। मतलब ये ऐसा नहीं कि एक वृक्ष यहाँ हो तो एक वृक्ष यहाँ हो तो वन हो, नहीं, वृक्ष घनत्व बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो किया जाता है। तो ये याद रख लेंगे, 1 हेक्टेयर से बड़े सभी क्षेत्र जिनका वृक्ष घनत्व 10% या उससे अधिक हो। यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ लिखा गया है ISFR 2023 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है। अब बताना है कि झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है देश में। तो देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखेंगे ये 43,622.64 वर्ग किलोमीटर है झाड़ियों का क्षेत्रफल। कह रहे हैं ISFR के अनुसार अति सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट किसे कहा जाता है। कह रहे हैं कि अति सघन, देखिए 3 प्रकार के वन होते हैं। ठीक है, कौन, एक होता है कि अति सघन जो बहुत ज़्यादा सघन होता है, एक का मध्यम सघन वन होता है और एक खुले वन होते हैं। जो अति सघन वन होता है उनका जो वृक्ष का घनत्व होता है, जैसे आप देखते नहीं है कि ह्यूमन का घनत्व होता है, जनसंख्या घनत्व नहीं पढ़ते हैं कि एक आदमी मतलब वहाँ पर कितने आदमी रह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जनसंख्या घनत्व भी हो, वो वृक्ष का घनत्व होता है। तो बेरी डेंस कह रहे हैं, तो बेरी डेंस में जिनका वृक्ष घनत्व 70% या उससे अधिक हो तो वो बेरी डेंस में आते हैं। अगर मैं कहूँ कि मध्यम डेंस किसको कहते हैं, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट किसको कहते हैं, तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, 40% या उससे अधिक जो होता है वो मॉडरेट में आता है। और एक होता है खुले वन, होते 3 प्रकार के होते हैं, एक वेरी डेंस होता है, एक मीडियम वाला होता है और ये वाला जिनका वृक्ष घनत्व 40% या उससे अधिक होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये मीडियम कहलाते हैं, ये वेरी डेंस कहलाते हैं। और ये जिनका वृक्ष घनत्व 10% हो या 10% या
40 पर मतलब 10 से लेकर 40% जिनका होता है वो क्या कहलाते हैं, खुले वन होते हैं। ठीक है, तो खुले वन 10% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो वो खुले वन की श्रेणी में आते हैं। बस इतना याद रखिएगा, कॉन्डेंस ज़्यादा होता है 70 40 10। वृक्षावरण ट्री कवर किन क्षेत्रों को दर्शाता है? कह रहे हैं कि जो ट्री कवर होता है वो किन क्षेत्रों को दर्शाता है? तो जो वृक्षावरण होता है, तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, ये वन आवरण पढ़ा। ठीक है, तो मतलब वन आवरण में क्या पढ़ा, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 10% से अधिक वृक्ष घनत्व, तो वो हमने वन में पढ़ा। अब यहाँ पर 1 हेक्टेयर से बड़े क्षेत्रफल वाले सभी वृक्षीय क्षेत्र यहाँ पर कहा है, तो यही होगा 1 हेक्टेयर से क्षेत्रफल से, मतलब 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम क्षेत्र वाले, याद रखिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र बड़े है ना, ये तो गलत हो जाएगा आपके। वन क्षेत्र 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले, तो ये याद रखेंगे, यहाँ होना चाहिए 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले सभी वृक्षीय क्षेत्र। ठीक है, वृक्षावरण मतलब ट्री कवर के अंतर्गत आता है। वहाँ 1 हेक्टेयर से क्या होता है, वनावरण में ज़्यादा होता है, यहाँ 1 हेक्टेयर से क्या होता है, कम होता है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं किस ऊंचाई से ऊपर का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र आता है। अभी हमने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र 1988 के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 66.6% होना चाहिए कवर वहाँ पर वन का। अब यहाँ करें हैं पहाड़ी क्षेत्र कहेंगे किसको, जो 500 मीटर से अधिक होगा ऊंचाई समुद्र तल से, वो क्या कहेंगे, पहाड़ी क्षेत्र में आएंगे। करें ISFR 2023 के अनुसार देश में कुल कितने पहाड़ी ज़िले हैं। करें जो देश में कुल कितने पहाड़ी ज़िले हैं ये बताना है। तो अभी देश में प्रेजेंट टाइम में 172 पहाड़ी ज़िले हैं, ये याद रखेंगे। कितना पहाड़ी ज़िले हैं, 172 पहाड़ी ज़िले हैं। देखिए ISFR 2023 के अनुसार पहाड़ी ज़िलों में कुल वनावरण कितना है। करें पहाड़ी ज़िलों में कुल वनावरण कितना है, तो कितना है, 2,83,713.20 वर्ग किलोमीटर क्या है यहाँ पर पहाड़ी जिलों में कुल वनावरण है। अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर पूर्वी राज्यों में देश के कुल भूभाग का कितना % क्षेत्र है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में देश के कुल भूभाग का कितना % क्षेत्र है। ठीक है, तो ये बताइए उत्तर पूर्वी राज्यों में। अच्छा ये बताइए, ये हमने ये क्या कहा था कि जो आपका ये 2,83,000 है, तो वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना इन जिलों का है। इन जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.26% है। ठीक है, ये याद रखिएगा, पहाड़ी जिलों में 40% क्या है, वन ही है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर क्या करें, उत्तर पूर्वी राज्यों में देश के कुल भूभाग का कितना % क्षेत्र है। जो करें उत्तर पूर्वी राज्यों में देश के कुल भूभाग का कितना % क्षेत्र है, तो कितना है। जैसे ये पूरा अपना प्यारा भारत, मान लीजिए ये प्यारा भारत है अपना। ठीक है, तो ये प्यारा भारत है, इस प्यारे भारत में जो उत्तर पूर्वी यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट है, तो ये पूरे क्षेत्रफल का 7.98% है। लेकिन 7.98 ये % है। ठीक है, तो ये तो याद रखेंगे 7.98% है। बट क्या है आपका, ये जो नॉर्थ ईस्ट है कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना रखता है। ठीक है, तो ये कितना रखता है, तो याद रखेंगे ये 1/4% भाग क्या रखता है, वनावरण रखता है। मतलब 25% क्या रखता है, ये वनावरण रखता है। 1 कितना है, वो 7.98 इसमें ज़मीन है पूरा, और 25% भाग क्या है, ये वन रखता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ लिखा गया है उत्तर पूर्वी राज्यों में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है। करें कुल वनावरण और वृक्षावरण उत्तर पूर्वी राज्यों में कितना है, तो कितना है, तो ये याद रखिएगा, ये 17 कितना है, 1,74,394.70 किलोमीटर। याद रखिएगा 1,74,394। ठीक है, तो इतना है आपका वृक्ष, मतलब वृक्ष और वनावरण, मतलब ट्री और फॉरेस्ट इतना है। तो ये याद रखें, बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं मैंग्रोव वन किस प्रकार की वनस्पति है। कह रहे हैं जो मैंग्रोव वन होती है वो किस प्रकार की वनस्पति है, तो वो क्या है, साल्ट टॉलरेटेंट लवण सहिष्णु वनस्पति होती है, ये याद रखेंगे। ने देखते हैं अब यहाँ पर क्या कर रहा है,
कह रहे हैं कि मैंग्रोव वन सामान्यतः किस अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। कह रहे हैं मैंग्रोव वन होते हैं किन किन अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन हमेशा याद रखेंगे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ही पाए जाते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भारत में मैंग्रोव वन कितने राज्यों और संघ क्षेत्रों में फैले हुए हैं। तो कह रहे हैं भारत में जो मैंग्रोव वन है कितने राज्य या संघ क्षेत्रों में फैले हुए हैं, पूरा बताना है। तो कितने में फैले हुए हैं, 12 राज्य या संघ क्षेत्रों में फैले हुए हैं मैंग्रोव वन। अब ये कहाँ कहाँ पर मैंग्रोव वन है अभी हम यहाँ बताएंगे कहाँ का। देखिए, अगर सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन अगर देखना है तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर मिलेंगे आपको, पश्चिम बंगाल में। कितना मिलेगा, 2119.16 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इतना मिलेगा आपको कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में आपको मिलेगा। अगर मैं कहूँ गुजरात की बात करता हूँ, ठीक है, गुजरात में कितना मिलेगा, तो याद रखेंगे गुजरात में अगर मैंग्रोव वन की बात करते हैं तो 1164.06 वर्ग किलोमीटर कहाँ पर मिलेगा मैंग्रोव वन, गुजरात में मिलेगा। इसके बाद किसका नंबर आता है, इसके बाद अंडमान एंड निकोबार का नंबर आता है। यहाँ पर कितना मिलेगा, 608.29, ठीक है, वर्ग किलोमीटर मिलेगा। अंडमान निकोबार के बाद कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश आता है तो आंध्र प्रदेश में 421.43 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा देखिए पूरा इसका तो आधा ही है, ठीक है, गुजरात। ठीक है, नहीं तो आप गुजरात और वेस्ट बंगाल में कंफ्यूज हो जाइए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए 2100 लगभग जा रहा है, ये 1100 जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 2100, यहाँ 1100, यहाँ लगभग क्या कितना है, 608। ठीक है, 608.29 और 421। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। कहें भारत में मैंग्रोव वन कितने संग्रह, तो 12 में फैले हुए हैं। 12 में कौन सा, 4 तो ये बता ही दिए हैं। आपका गोवा में भी पड़ता है, कर्नाटक में भी पड़ता है, और आपका महाराष्ट्र में भी पड़ता है, उड़ीसा में भी पड़ता है, तमिलनाडु में भी, मतलब जितने भी ये समुद्र के किनारे हैं उस सब में पड़ जाएगा। ISFR 2023 के अनुसार भारत में मैंग्रोव वन का कुल क्षेत्रफल कितना है। कह रहे हैं भारत में मैंग्रोव वन का कुल क्षेत्रफल बताना है, ये कितना है। ठीक है, तो कितना है, 4991.68 वर्ग किलोमीटर। तो 4991, इसमें लगभग 2100 किसका है, वेस्ट बंगाल का, 1100 कितना किसका है, गुजरात का। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन आच्छादित राज्य कौन सा है। तो अभी हमने बताया सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन आच्छादित राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। कितना है पश्चिम बंगाल में, 21,916 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ करें मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। करें मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा जिला, तो ये पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल का है, यही सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण, अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात आ रही, कहें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है, तो उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है, 15,045 वर्ग किलोमीटर है। 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, या राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, देश के नहीं, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, ये 6.24% है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र कितना है। करें उत्तर प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र, देखते नहीं उत्तर प्रदेश में कहाँ आपको बहुत ज़्यादा सघन, यही लखीमपुर खीरी, वही ऊपर वाला जो नेपाल से बॉर्डर सटे हैं वहीं पे कुछ मिल जाएंगे, और तो आपको मिलेगा नहीं। तो अति सघन कितना है, अगर परसेंट की हम बात करते हैं तो 1.12% है। लगभग कितना है, 2688.73 वर्ग किलोमीटर, 2688.3। अगर हम कहते हैं कि मध्यम वन कितने हैं, तो लगभग कितना मध्यम वर्ग, ये ज़्यादा है, तो 1.3
6%, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसमें लगभग 4,000 आ जाता है। ठीक है, अगर हम खुले बंद देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो ये होता है 3.46%। तो ये परसेंट याद रखेंगे। ये अति सघन, जिसमें आप कह रहे हैं 70% से ज़्यादा होना चाहिए उनका घनत्व, ये क्या है 40% वाला, 40% से कम इनका वृक्षावरण होना चाहिए, मतलब 40% से तक होना चाहिए, और यहाँ 10%। ठीक है, तो मतलब ये खुले वन 3.46 है, लगभग 8,355.66 वर्ग किलोमीटर है। खुले वन उत्तर प्रदेश में जाकर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में खुले वन ज़्यादा है कि अति सघन ज़्यादा है कि या सघन मध्यम वर्ग वन ज़्यादा है, तो आप कहेंगे खुले वन ज़्यादा है। ठीक है, इतना ज़्यादा है, आधा है ये इसका मध्यम का, मध्यम से तो 4,000 सिर्फ है, और ये तो अति सघन है 2,600 सिर्फ है। अब देखिए ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 की में उत्तर प्रदेश में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है। अब बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई ये बताना है। तो मतलब वृद्धि कितनी हुई है, 118.43 वर्ग किलोमीटर की ये वृद्धि हुई है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में झाड़ी क्षेत्रफल कितना है, करें उत्तर प्रदेश में झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में जिसको स्क्रब कहते हैं, ठीक है, तो झाड़ियों का क्षेत्रफल 639.51 वर्ग किलोमीटर है, जो मतलब राज्य का 0.27% है। झाड़ी 0.27%, बहुत कम है, 639.51। अब देखिए ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है, करें उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है। तो उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है, तो 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण कितना है, 8,950.92 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर क्या है, ये आपका वृक्षावरण है। अब यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर कितनी भूमि है, अगर दोनों मिला लिया जाए तब कितनी है ये बताना है। तो कितनी है, तो यहाँ पर 23,996 वर्ग किलोमीटर, तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 23,996 वर्ग किलोमीटर ये आपका कुल मिलाकर वनावरण और वृक्षावरण मिलाकर है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब ये वाला देखें, उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण और वृक्षावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण भी देख लिया जाए और वृक्षावरण। अच्छा ये बताइए कुल वनावरण वृक्षावरण, अच्छा हाँ ये है कितना है ना, अगर मैं कहूँ ये वाला एक क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ कुल वृक्षावरण कितना है, तो ये तो इतना बता दिए वर्ग किलोमीटर है। अगर मैं कहूँ परसेंट कितना है, तो वृक्षावरण का परसेंट कितना है, 3.72% है, ये याद रखेंगे। अगर मैं कहूँ यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि वृक्षावरण वनावरण और वृक्षावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 9.96% है, ये याद रखेंगे। कितना, 9.96%। वहाँ पर पूरे अगर भारत की बात करते हैं तो लगभग 25 पड़ जाता था। करें टोटल फॉरेस्ट ट्री कवर उत्तर प्रदेश अकाउंट परसेंटेज ऑफ, तो कितना है 9.96, ये क्वेश्चन बना रहा था। करें वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA की रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करता है, तो कह रहे हैं जो GFRA ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है, ये कौन से संस्था जारी करता है। ठीक है, तो ये बताइए तो कौन जारी करता है, ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO यही जारी करता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। GFRA रिपोर्ट कितने वर्ष में एक बार जारी किया जाता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार जारी किया जाता है। अभी 2020 में जारी किया गया था। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा वन किस देश में है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा अगर वन की बात करें तो किस देश में है जो FAO के द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है, तो ये याद रखेंगे रूस में सबसे ज़्यादा वन है। दूसरा वन कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो दूसरा ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा वन है, याद रखेंगे। ठीक है, पहला कितना कहाँ पे है, वैश्विक जो अगर विश्व का 20% वन कहाँ पर है, ये रूस में ही पड़ता है। ब्राज़ील में विश्व का 12% वन पड़ता है। तीसरे नंबर पे कौन सा है, कनाडा है, ये याद रखेंगे। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ये FAO की रिपोर्ट है, 2020 की रिपोर्ट है, ये याद रखेंगे। ठीक है,
कनाडा में वन कितना पड़ता है, तो कनाडा तीसरे नंबर पे। ये मत याद रखिएगा कितना हेक्टेयर है, ये सब नहीं पूछेगा। कनाडा में लगभग 9% वन आच्छादित करता है पूरे विश्व का। इसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा है, तो ये यूएसए आ जाता है। तो यूएसए कितना वन आच्छादित करता है, तो 8% देखते हैं यहाँ पर वन होता है। पाँचवें नंबर पे कौन सा आता है, तो ये चीन आ जाता है, तो चाइना आ जाता है, सॉरी एक चाइना आ जाता है। ठीक है, तो ये चाइना आ जाता है। तो यहाँ पर वन कितना है, ये 5% आच्छादित करता है। छठवें नंबर पे कौन सा आ जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया कितने, मतलब कितना, 3% लगभग यहाँ पर वन है। भारत किस पे आता है, तो ये ऐसे ऐसे अब चलते जाएंगे तो भारत 10वें नंबर पे आ जाता है। ठीक है, अपना प्यारा भारत 10वें नंबर पे आता है। हमारे यहाँ लगभग 2%, पूरे वर्ल्ड का 2% वन हम रखते हैं। ठीक है, तो हमारी रैंक कितनी है, 10वीं हमारी रैंक है, और हम 2% रखते हैं। पहले पे रूस है, दूसरे ब्राज़ील, तीसरे पे कनाडा है, चौथे पे यूएसए मिल जाएगा, पाँचवें पे चाइना मिल जाएगा, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया, और हमारा 10वें नंबर पे आ जाता है रैंक। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ, जो आपके पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है, सोनभद्र में है। इसका क्वेश्चन नहीं बना था क्योंकि ये टेबल में दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोनभद्र में वन मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पे कौन सा मिल जाएगा, तो लखीमपुर खीरी, याद रखेंगे लखीमपुर खीरी, ये दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा वन रखता है। तीसरे नंबर पे कौन सा आपका मिल जाएगा, तो तीसरे नंबर पर मिर्ज़ापुर मिल जाएगा, याद रखेंगे मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो ये आपके सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में, ये यहाँ लिख देता हूँ क्षेत्रफल में। ठीक है, अगर हम न्यूनतम बता, सबसे अधिक की क्षेत्रफल में अधिक, अगर हम क्षेत्रफल में न्यूनतम कहते हैं कि क्षेत्रफल में न्यूनतम कहाँ पर आपको वन मिलेगा, तो क्षेत्रफल में न्यूनतम कहाँ पर मिलेगा, भदोही, याद रख लेंगे। ठीक है, भदोही, या जिसको आप संत रविदास नगर कहते हैं, संत रविदास नगर, ये यहाँ पर मिलेगा, पहले स्थान पर है नीचे से। इसके बाद मऊ आपको मिलेगा, तीसरे स्थान पर कौन सा मिलेगा, संभल आपको मिलेगा। तो ये आपके क्या है, यूपी के क्षेत्रफल में सब। अगर हम परसेंट की बात करते हैं, यही चीज़ें हम परसेंट में देखते हैं, तो परसेंट में सबसे ज़्यादा बनावट कहाँ पर है, तो ये परसेंट में भी सोनभद्र होगा। ठीक है, तो सोनभद्र भी पहले स्थान पर होगा परसेंट में। दूसरे स्थान पर कौन सा होगा, दूसरे स्थान पर लखीमपुर खीरी नहीं होगा, चंदौली होगा। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी नहीं, क्योंकि लखीमपुर खीरी बड़ा है, वहाँ उतना है वन, लेकिन वो बड़ा है तो इसलिए परसेंट कम हो जाता है। चंदौली छोटा है लेकिन वन ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है। तीसरा कौन सा है, श्रावस्ती, तो श्रावस्ती आपका ये आता है। अब न्यूनतम अगर पूछे, न्यूनतम परसेंट पूछे कि न्यूनतम परसेंट कहाँ पे है, तो न्यूनतम परसेंट कहाँ पर है, संभल आ जाएगा, संभल, संभल। और दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, संभल, और संत रविदास नगर, जिसको भदोही कहते हैं, तो संत रविदास नगर। ठीक है, तो संत रविदास नगर। तीसरे पे कौन सा आ जाएगा, मैनपुरी, तो मैनपुरी। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि यूपी में, अगर हम यूपी की बात करते हैं, ठीक है, तो यूपी की बात करते हैं, सोनभद्र सबसे ज़्यादा, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर, ये वनावरण में फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा ये तीनों हैं। सबसे कम सबसे कहाँ फॉरेस्ट है, तो भदोही में, जिसको संत रविदास नगर, फिर मऊ है, फिर संभल है। अगर परसेंट में सोनभद्र है, फिर चंदौली है, फिर श्रावस्ती है, सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती, फिर संभल, संत रविदास नगर, मैनपुरी, ये याद रख लेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इतना याद रखना है आपको। दो तीन डाटा और हम देखते हैं, ये कौन से डाटा हैं, ये देखिए यहाँ पर आपका ये, एक मिनट, हाँ, तो ये आपका, अगर मैं पूछूं कि सर्वाधिक बनावट वाले 5 राज्य बता दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्वाधिक फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, परसेंट की दृष्टि से नहीं। सर्वाधिक बनावरण वाले 5 राज्य, 5 राज्य ये बता दीजिए बस। ठीक है, तो मैं एक मैप बना देता हूँ, मैप ज़्यादा सही तो नहीं बन पाएगा,
ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है। जो भी होगी कमी उसको बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि यहाँ पर समझने में आसानी हो, ठीक है। मैप इसीलिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में। सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके बाद त्रिपुरा, यहाँ से सही तो बनेगा नहीं, बस ऐसे समझ जाइए, ठीक है। तो मतलब जैसे ही बन गया है, नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, यहाँ पर मैं क्या कहा, सर्वाधिक बनावट वाले 5 राज्य कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना है कौन से हैं सबसे सर्वाधिक बनावट वाले। तो पहले स्थान पर कौन सा हो जाएगा, तो पहले स्थान पर भारत का दिल एमपी, ये पहले स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। पहले स्थान पर कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर हम कहाँ चलेंगे, तो दूसरे स्थान पर ये आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश कौन सा नंबर पे आ जाएगा, दूसरे स्थान पर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बता रहे हैं, ठीक है। तीसरे स्थान पर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आपका तीसरे स्थान पर आ जाएगा। चौथे स्थान पर कौन सा आ जाएगा, चौथे स्थान पर आपका उड़ीसा आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ चौथे स्थान पर उड़ीसा, ठीक है। तो चौथे स्थान पर आपका उड़ीसा आ गया। पांचवें स्थान पर कौन सा आ जाएगा, तो महाराष्ट्र आपका पांचवें स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले स्थान पर हम क्या रखेंगे, महाराष्ट्र एमपी रखेंगे, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश रखेंगे, फिर आके नीचे यहीं बगल में आ जाएंगे छत्तीसगढ़ रख देंगे, फिर आपका उड़ीसा रख देंगे और पांचवें स्थान पर महाराष्ट्र रख देंगे। तो ये हम कह रहे हैं सर्वाधिक बनावट वाले 5 राज्य, एमपी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर उड़ीसा और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं कह रहा हूँ सर्वाधिक बनावट वाले परसेंट वाले। अभी तो हमने यहाँ क्या बताया, यहाँ ये बताया कि क्षेत्रफल है, तो परसेंट पूछ ले तब क्या करेंगे। तो परसेंट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लिख देता हूँ परसेंट में कौन सा आ जाएगा। तो परसेंट में पहले स्थान पर आप जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। तो ये मिजोरम याद रख लीजिएगा। दूसरे स्थान पर हम क्या रखेंगे, तो दूसरे स्थान पर याद रखेंगे जो यहाँ है, दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल में अरुणाचल प्रदेश ना, तो दूसरे स्थान पर यही है आपका। तो दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका दूसरे स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। परसेंट में बता रहा हूँ, 2023 का डाटा है ये। अब देखिए तीसरे स्थान पर कौन सा आ जाएगा, तीसरे स्थान पर मेघालय आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरे स्थान पर आपका मेघालय आ जाएगा, ये हो गया। चौथे स्थान पर कौन सा आ जाएगा, तो इसी के मिजोरम के ऊपर मणिपुर आता है, तो चौथे स्थान पर आपका मणिपुर आ जाता है, ठीक है। तो चौथे स्थान पर मणिपुर हो गया। पांचवें स्थान पर इसी मणिपुर के ऊपर नागालैंड आता है, तो नागालैंड कैसे याद करेंगे, मिजोरम याद रख लीजिएगा, इसके बाद ऊपर चले जाइएगा, फिर ऊपर अरुणाचल प्रदेश, फिर आप अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा सा इधर आइएगा, ठीक है, पश्चिम की साइड मेघालय लग के, फिर नीचे मणिपुर, फिर नागालैंड पांचवें पे, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, पहले मिजोरम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा मेघालय, चौथा मणिपुर, पांचवा नागालैंड है आपका। ये परसेंट में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इतना ये याद रख लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका ये पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हो गया कि ये एमपी। अब मैं अगर कहूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले, अभी तो यहाँ तो हम वन पूछे थे कि वृक्ष कहाँ पर ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर अगर मैं भारत का मैप बनाता हूँ, ठीक है, तो चलते हैं भारत का मैप बनाते हैं। ये कच्छ, खंबात, ये आपका आ जाएगा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये ऐसे चलिए बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण कहाँ पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण कहाँ है, तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र आ जाता है, ये पहले स्थान पर रखिए। दूसरे स्थान पर कौन सा आ जाएगा, दूसरे स्थान पर राजस्थान। सोच सकते हैं अगर पेपर में दे दिया जाए आपको तो राजस्थान तो लगाएंगे ही नहीं, कहेंगे वहाँ कहाँ वन मिलेगा, वो वृक्ष कहाँ मिलेगा। तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर राजस्थान, तीसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश। इसलिए मैं इसको बताया हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश इसमें आ रहा है तो हो सकता है क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाए कि वृक्षावरण ये है, वृक्षावरण। तो वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा किसका है,
महाराष्ट्र, दूसरा राजस्थान, तीसरा क्या है यूपी है सर्वाधिक। अगर हम कहते हैं परसेंट में बता दीजिए किसमें परसेंट ज़्यादा है ये वृक्षावरण में, तो वृक्षावरण में परसेंट की अगर बात करते हैं तो केरल आ जाता है पहले स्थान पर, ठीक है। दूसरे स्थान पर आ जाता है इसी का गोवा आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर परसेंट की बात करें। तीसरा आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, ठीक, ये परसेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ परसेंट लिख देता हूँ, यहाँ भी, यहाँ पे परसेंट, ठीक है। तो केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, तीन ही याद रख लीजिए बस, ये हो गया आपका, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि पूरा वृक्ष याद रख लीजिए और पूरा वन याद रख लीजिए। तो तीन सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? अगर वृक्ष वन सब कुछ मिला दिया जाए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो वृक्ष और वन सब कुछ मिला दिया जाए तो ये उसका दोनों ही याद रख लीजिए। यहाँ पर मैं एक मैप बनाता हूँ ताकि आपको सही से रखें। यहाँ वृक्ष और वन मैं दोनों ही बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा होगा लेकिन आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से, ठीक है। चलिए, सही नहीं बन पाया है, जैसे बन गया वैसे देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम वृक्ष वन की बात करें प्लस वृक्ष की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? अगर वन और वृक्ष दोनों की बात करें तो मध्य प्रदेश यहाँ पर टॉप पे आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वन वृक्ष हर चीज़ मिला लिया जाए, सबसे ज़्यादा कहाँ पर क्षेत्रफल है? मध्य प्रदेश में है। दूसरा कौन सा है? दूसरा अरुणाचल प्रदेश में है। ऐसे यहाँ भी देखेंगे मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश बनावरण में भी, और यहाँ भी सेम टू सेम अभी है, ठीक है। तीसरे पे कौन सा है? यहाँ पे आ जाता है, वहाँ पर तीसरे पे छत्तीसगढ़ आ जाता है, यहाँ पर तीसरे पे महाराष्ट्र लगा दीजिएगा। तो वन वृक्ष सब कुछ मिला दिया जाए तो महाराष्ट्र सबसे, वो एमपी सबसे आगे है। दूसरे पे कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे पे कौन सा है? महाराष्ट्र है। अगर हम परसेंट की अब अगर हम बात करते हैं तो परसेंट भी ले लेते हैं। यहाँ पर परसेंट क्या होगा? तो परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिजोरम पहले नंबर पे आ जाएगा, पहले स्थान पर मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन सा आ जाएगा? दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तीसरे स्थान पर कौन सा आ जाएगा? मेघालय आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। बस इतना ही डाटा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इतना ही डाटा याद रखिए। एक डाटा और याद रख लीजिए, अगर आपसे कोई पूछे कि 2021 की तुलना में 2023 में सबसे ज़्यादा वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर वन वृद्धि हुई है, तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन लगाए गए हैं 2 साल में, ठीक है। 2021 से 2023 में सबसे ज़्यादा मिजोरम में, इसके बाद गुजरात में, याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ सबसे ज़्यादा कटाई कहाँ हुई है, सबसे ज़्यादा कमी कहाँ हुई है वन में, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमी हुई है। इसके बाद कहाँ से? आंध्र प्रदेश में। तो ये प्रदेश दोनों ही जहाँ कमी हुई है 2021 से डाटा 2023 के बीच में ये कमी हुई है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कमी हुई है सबसे ज़्यादा वन में, और मिजोरम और गुजरात में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। यही दोनों याद कर लीजिए बस, ठीक है। अब आई होप आपको याद हो गया होगा। जितना अभी ये बताया ये पूरा आपका टेबल में दिया था, ठीक है। तो एक बार दो बार वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरे तरह से याद हो जाएगा। बस इतना ही आज था, जितना भी आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड डाटा था सब कुछ कंप्लीट कर दिया हूँ। इससे ज़्यादा आपका फॉरेस्ट डाटा नहीं पूछा जाएगा। इतना ही अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ, जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।